नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मार्गदर्शन फॉर एग्जाम टाइम में। हम लोग राजनीति शास्त्र के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आगे के प्रश्नों पे हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्य के स्वरूप के बारे में यह कथन सही है कि राज्य साध्य का एक साधन है। अगला प्रश्न, आदर्शवादी विचारक राज्य को मानते हैं स्वयं साध्य न कि साधन। अगला प्रश्न है, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? उत्तर लास्की ने। अगला प्रश्न है, राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत है? उत्तर उदारवाद का। अगला प्रश्न है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन है? उत्तर जेलिनेक का। अगला प्रश्न है, निम्न सही सुमेलित है? सूची 1 है और सूची 2 दिया हुआ है विचारक। मैं राज्य हूं, लुई 14वां। राज्य व्यक्ति से पहले है, अरस्तु। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, FWG हीगल। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, उत्तर प्लेटो। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? उत्तर प्लेटो ने। अगला प्रश्न, कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? उत्तर अरस्तु। अगला प्रश्न है, सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था? उत्तर अरस्तु ने। अगला प्रश्न है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया है? उत्तर अरस्तु ने। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र तथा निरंकुश तंत्र में से अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? उत्तर सभी को। लोकतंत्र, कुलीन तंत्र एवं निरंकुश तंत्र को अरस्तु ने सरकार का विकृत रूप माना है। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किया है? उत्तर शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व है? उत्तर विकास का परिणाम है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है? अगला प्रश्न है, अरस्तु का राजनीतिक विचार प्रतिपादित है? उत्तर पॉलिटिक्स में है। अरिस्टोटल के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार राज्य है? उत्तर नैतिक एवं प्राकृतिक संस्था। अगला प्रश्न है, आदमी एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा कहा है? उत्तर अरस्तु ने। अगला प्रश्न है, मैं ही राज्य हूं, यह घोषणा की थी? उत्तर लुई 14वें ने। अगला प्रश्न है, राज्य की आवश्यक तत्व है? उत्तर 4। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। अगला प्रश्न है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, यह कथन किसका है? उत्तर ग्रीन का। अगला प्रश्न है, किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया है? उत्तर ग्रीन ने। अगला प्रश्न, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह वाक्य प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर आदर्शवादी विचारक का। अगला प्रश्न है, राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? उत्तर TH ग्रीन ने। नेक्स्ट प्रश्न, संकल्प न की शक्ति राज्य का आधार है, किसने कहा था? उत्तर ग्रीन ने। अगला प्रश्न, शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है, यह कथन है? उत्तर ग्रीन का। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद है? उत्तर राज्य का समर्थन। अगला प्रश्न है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों की प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है, यह परिभाषा है? उत्तर मेटलैंड की। अगला प्रश्न है, किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर बहुत दूर रहा,
यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? उत्तर बक्कल ने। अगला प्रश्न है, अरस्तु, जेलिनेक, लॉर्ड ब्राइस तथा एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड में से कौन राजनीति विज्ञान नहीं मानता? उत्तर एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड। अगला प्रश्न है, यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह आरोपण है? उत्तर आदर्शवादियों का। अगला प्रश्न है, उद्यमिता, क्षुधा या उत्पादन, शौर्य तथा विवेक में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? उत्तर उद्यमिता को। अगला प्रश्न, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने निर्धारित की है? उत्तर 5040 व्यक्ति। अगला प्रश्न, वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? उत्तर श्रम कानून बनाना। अगला प्रश्न है, राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न ही श्रेष्ठ शारीरिक बल्कि न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? उत्तर गार्नर का। अगला प्रश्न, मैकाइवर के अनुसार राज्य को साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, पुस्तकालयों की व्यवस्था, कानून व्यवस्था का प्रबंध तथा प्राकृतिक संसाधनों का शोषण में से कौन कार्य नहीं करना चाहिए? उत्तर साहित्य एवं कला पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, राज्य के निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है? यह कथन है? उत्तर विल्सन का। अगला प्रश्न है, राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इस उद्धरण के लेखक हैं? उत्तर अरस्तु। अगला प्रश्न है, राजनीति का उद्गम स्थल माना जाता है? उत्तर प्राचीन यूनान को। आगे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इसको ध्यान दें। प्लेटो का मत है कि न्याय की प्राप्ति के लिए राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण लोगों के हाथों में होनी चाहिए। इन गुणों से युक्त व्यक्ति को वह दार्शनिक राजा की संज्ञा प्रदान करता है। उसका कथन है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। प्लेटो ने कहा है कि राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। आगे है, कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियों यानी साढ़े गुण का उल्लेख किया है, जिसमें शामिल है पहला संधि, दूसरा विग्रह, तीसरा आसन, चौथा यान, पांचवा संश्रय और छठा है द्वैधी भाव। अगला है, कौटिल्य का राज्य की प्रकृति संबंधी सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। उनके अनुसार राज्य के निम्न 7 अंग होते हैं। पहला है स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा दंड और सातवां है मित्र। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने राज्य की रक्षा के लिए 4 प्रकार के साधन साम, दाम, दंड और विहित का उल्लेख किया है। आगे है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। अगला प्रश्न है, राज्य परिवारों तथा गांवों का एक समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन है? उत्तर अरस्तु का। अगला प्रश्न, राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा? उत्तर अरस्तु ने। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? उत्तर सेवाइन ने। अगला प्रश्न है, राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है? उत्तर लास्विल ने। अगला प्रश्न है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन है? उत्तर हेगल का। अगला प्रश्न है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है? उत्तर कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न है, हाब्स, मिल, बेंथम तथा ग्रीन में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? उत्तर ग्रीन। राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन संबंधित है? उत्तर मैकाइवर से। अगला प्रश्न है,
आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह कथन है उत्तर पारकर का। नेक्स्ट प्रश्न, भूमंडलीकरण का तात्पर्य है। उत्तर विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। अगला प्रश्न है, जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार में से कौन सा लाक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? उत्तर धर्म का अधिकार। अगला प्रश्न है, लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त था केवल? उत्तर है प्राकृतिक अधिकार। आगे प्रश्न है, राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। यह कथन है उत्तर मैकाइबर का। अगला प्रश्न, लास्की के अनुसार राज्य है। उत्तर समाज का सेवक। अगला प्रश्न, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। यह कथन है उत्तर मैकाइबर का। अगला प्रश्न है, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? उत्तर है मैकाइबर ने। अगला प्रश्न, मातृक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख था। उत्तर सबसे बड़ी महिला सदस्य। अगला प्रश्न है, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार उसे अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की इस अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। उत्तर है लोक कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न, आधुनिक राज्य को वर्णित करते हैं। उत्तर एक कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न, भूमि, प्रजातंत्र, जनसंख्या तथा संप्रभुता में राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। उत्तर प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है, सरकार, संप्रभुता, भूभाग तथा कानून में से राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। उत्तर कानून। अगला प्रश्न, जनसंख्या, धर्म, भूभाग तथा संप्रभुता में से राज्य का तत्व नहीं है। उत्तर धर्म। अगला प्रश्न है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। उत्तर भूभाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? उत्तर संप्रभुता। साढ़े गुण का भाग नहीं है। उत्तर षड्यंत्र और पंचशील। नोट, कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियों यानी 60 गुट का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है: संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय, द्वैधिभाव। अगला प्रश्न, स्वामी, पुरोहित, पुर तथा कोश में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? उत्तर कोश। अगला प्रश्न, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक था। उत्तर कौटिल्य। नोट है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं। इसमें पहला है स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवां कोश, छठा दंड, सातवां मित्र। अगला प्रश्न, मनु की 60 गुण नीति में शांति, व्यवहार, संश्रय तथा विग्रह में से क्या सम्मिलित नहीं है? उत्तर व्यवहार। अगला प्रश्न, राजस्थान, नेपाल, बांग्लादेश तथा श्रीलंका में से कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर राजस्थान। अगला प्रश्न, सर्वसत्ता, सेना, खजाना तथा राजा में से राज्य का मूल तत्व है? उत्तर सर्वसत्ता यानी संप्रभुता। अगला प्रश्न है, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है? उत्तर सर्वोच्च सत्ता यानी संप्रभुता। अगला प्रश्न, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है? उत्तर संप्रभुता। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, राष्ट्र संघ तथा बांग्लादेश में से राज्य नहीं है? उत्तर राष्ट्र संघ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया? उत्तर हीगल ने। अगला प्रश्न है, पैरेटो, मैकाइवर, ब्राइस तथा चार्ल्स मेरियम में से कौन समाज एवं राज्य में भेद करता है? उत्तर मैकाइवर। अगला प्रश्न है, सही सुमेल करना है। इसमें एक देश दिया हुआ है, फिर
विदेश नीति है इसमें भारत, मित्रता एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी साम्यवाद का अवरोध, सोवियत रूस, समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धांत के आधार पर मैत्री सहयोग, चीन, सैनिक शक्ति और साम्यवाद। अगला प्रश्न है, सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, यह विशेषता दिखाई देती है। उत्तर सर्वाधिकारवाद में। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था कि राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं, सभी कुछ राज्य में निहित है। उत्तर इटली के मुसोलिनी ने। अगला प्रश्न है, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। उत्तर राज्य को। अगला प्रश्न है, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध है उत्तर आदर्शवादियों से। अगला प्रश्न है, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा तथा राजनीतिक सुरक्षा में से कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। उत्तर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, कार्ल डायच, गुरनार मेडल, लेनिन तथा रूसो में से सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है। उत्तर गुरनार मेडल। अगला प्रश्न है, सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट्य था। उत्तर पवित्र रोमन साम्राज्य का। अगला प्रश्न है, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना राज्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 का सही सुमेलन है। इसमें सूची 1 है वैज्ञानिक समाजवाद, ये राज्य शोषण का यंत्र है। प्रत्ययवाद, राज्य का तत्व मीमांसावादी सिद्धांत। अराजकतावाद, राज्य अनावश्यक और अवांछनीय दोनों है। अधिनायकवाद, एक व्यक्ति अथवा दल में असीमित शक्ति है। अगला प्रश्न है, चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दलों में से और उनके द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति की प्रथा कहलाती है। उत्तर लूट प्रणाली। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं के नारे के साथ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की मांग उठाई गई। उत्तर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अगला प्रश्न है, डेविड स्टर्न के इनपुट आउटपुट विश्लेषण में इनपुट का मतलब है। उत्तर है मांग और समर्थन। नेक्स्ट प्रश्न है, यथार्थवादी सिद्धांत के मुख्य कुंजी शक्ति के संदर्भ में परिभाषित हित की अवधारणा है। यह कथन जोड़ा गया है। उत्तर हांस जे मार्गेनथाउस से संबंधित है। अगला प्रश्न, नव यथार्थवाद के सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। उत्तर है केनेथ वाल्टिज को। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत, समुदाय तथा राज्य में से लॉस्की के अधिकारों का सिद्धांत जिस पर ध्यान नहीं देता है वह है राज्य। अगला प्रश्न है, कानून के शासन का सिद्धांत प्रतिपादित किए। उत्तर लॉर्ड डायसी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़कर न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। इस सादृश्य से प्लेटो जिस आदर्श की ओर अग्रसर थे वह है दार्शनिक राजा का। अगला प्रश्न है, निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए जिसने कहा कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे। उत्तर है लाक। अगला प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांत का प्राचीनतम उपागम माना जाता है। उत्तर दार्शनिक उपागम। अगला प्रश्न है, प्लेटो से संबंधित सिद्धांत है। उत्तर नोएटिक मैन, कानून का स्वर्ण सूत्र, राज्य का आदर्श के रूप में। आगे है सही कथन है, बेंटले ने समूह प्रक्रियाओं की छानबीन की परंपरा डाली है। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र को किसी समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन के रूप में वर्णित किया है। उत्तर डेविड स्टर्न ने। अगला प्रश्न है, एक नए विश्व के लिए नए राजनीति शास्त्र की आवश्यकता है, यह कथन है। उत्तर टाकविले का।
अगला प्रश्न है आनुभविक अध्ययन, तथ्यों पर आधारित अध्ययन, संस्थाओं का अध्ययन तथा व्यवहार का अध्ययन में से राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिप्रेक्ष्य की विशेषता नहीं है। उत्तर संस्थाओं का अध्ययन। अगला प्रश्न है राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और अभिमुखीकरण प्रतिमान है। यह कथन है उत्तर आमंड और पावेल का। अगला प्रश्न है राजनीतिक संस्कृति को गुणों तथा अभिवृत्तियों का समूह कहा है। उत्तर आमंड एवं पावेल ने। अगला है प्रश्न भूमिका विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था की स्वायत्तता, लौकिकीकरण तथा उपव्यवस्था एकीकरण में से आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है। उत्तर है उपव्यवस्था एकीकरण। अगला प्रश्न है राजनीतिक विरोध के विभिन्न प्रतिमानों की व्याख्या करने वाले कारक के रूप में राजनीतिक संस्कृति को चुनने वाले विचारक हैं। उत्तर है रॉबर्ट ए टहल। आगे है सही सुमेलित है। पहला है राज्य संगठनात्मक हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है, महात्मा गांधी। राज्य वर्ग संघर्ष की अभिव्यक्ति है, कार्ल मार्क्स। राज्य समुदायों का समुदाय है, लास्की। राज्य व्यक्ति से पहले है, अरस्तु। अगला प्रश्न है प्रणाली सॉफ्टवेयर, प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली रूपरेखा और विकास तथा प्रणाली क्रियान्वयन और मूल्यांकन में प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है। उत्तर है प्रणाली सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न समृद्धि की राजनीति, औद्योगिकरण की राजनीति, आधुनिक एकीकरण की राजनीति तथा राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति, इनमें से आर्गेस्की द्वारा वर्णित राजनीतिक विकास की अवस्था नहीं है। उत्तर आधुनिक एकीकरण की राजनीति। अगला प्रश्न है राजनीति के विशुद्ध सिद्धांत की धारणा दी है। उत्तर बी जुए नील ने। नेक्स्ट प्रश्न कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति सही और गलत की सही समझ एवं सही नैतिक चेतना का विकास होता है। उत्तर है पश्य परंपरागत तर्कणा। अगला प्रश्न है राजनीतिक सिद्धांत में तीन तत्वों तथ्यात्मक, कारणात्मक और मूल्यात्मक की चर्चा की है। उत्तर सेवाइन ने। आगे है प्रश्न सही कथन दिया हुआ है। इसमें पहला है राजनीति विज्ञान में अनुभववाद को परंपरावाद की अंतिम कड़ी माना जाता है। दूसरा है आधुनिक युग में जॉन लॉक को अनुभववाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है शक्ति एक समान मूल्य है और राजनीति विज्ञान का उससे घनिष्ठ संबंध है। यह विचार है हेराल्ड लासवेल का। नेक्स्ट प्रश्न संप्रभुता, नागरिकता, बल प्रयोग के साधनों पर नियंत्रण तथा मूल अधिकार में से क्रिस्टोफर पियर्सन ने तथ्यात्मक आधार पर आधुनिक राज्य की विशेषता में शामिल नहीं किया है। उत्तर है मूल अधिकार। ऐतिहासिक और ज्यामितीय, भौतिक और ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक तथा भौतिक और ज्यामितीय पद्धतियों में से जे.एस. मिल ने प्रयोग किया है। उत्तर है भौतिक और ऐतिहासिक। अगला प्रश्न संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में ही है। यह कथन किसका है? उत्तर लास्की का।